रात का वक्त था, वो वक्त जब शहर की शोर शराबा खत्म हो जाती है और सन्नाटा हर गोशे में फैल जाता है। मैं अपने कमरे में बैठा था, मोबाइल की स्क्रीन पर रोशनी मध्यम और बाहर की हवा में एक अजीब सी थकन थी, जैसे खुद वक्त रुक गया। तब अचानक मेरी खिड़की के बाहर कुछ हरकत हुई। मैंने सोचा शायद छाँव है, मगर ये छाँव नहीं बल्कि एक सियाह जिस्म था, बेशक्ल मगर मुकम्मल तौर पर मौजूद। मेरी सांस रुक गई, हाथ लरजने लगे। मैंने खुद को कहा, यह तुम्हारे दिमाग की धोखा है, कुछ नहीं है, बस साया है, बस साया है। लेकिन फिर कुर्सी खुद ब खुद हिली, हल्की सी, आहिस्ता, जैसे किसी ने इसे धक्का दिया हो, और वो साया अब कमरे में दाखिल हो रहा था। मैंने कुर्सी को पीछे धकेल दिया, मगर साया पीछे नहीं हटा बल्कि करीब आ गया। मेरे कमरे की हवा बदल गई, सर्द, भारी और मिट्टी की बू के साथ। मैंने दरवाज़ा बंद किया, मगर इसे महसूस किया जैसे वो मेरे साथ ही अंदर है। ये एक लम्हा नहीं, ये मुसलसल हरकत थी। हर चंद सेकंड बाद वो मेरे करीब आता, फिर कमरे के कोने में छप जाता, और मैं जानता कि ये खेल खत्म नहीं होगा। रात के 12 बजते ही बेल्ट की आवाज़ भी मध्यम महसूस हुई, जैसे शहर ने सांस लेना बंद कर दिया हो। और मैंने इसे पहली बार देखा, पूरे जिस्म के साथ, लेकिन कोई शक्ल नहीं, सिर्फ सियाह धुंध जो ज़मीन से उठ रही थी, छत तक जा रही थी। और वो मेरे पास खड़ा था, ना आंखें ना मुंह, बस मौजूदगी। मैंने अपने दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, मगर वो सब कुछ ढांप रही थी। हर सांस के साथ मुझे लगता जैसे कुछ अंदर घुस रहा हो। मैंने मोबाइल टॉर्च ऑन की, रोशनी डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी इस पर पड़ी, वो मध्यम हो गया, कहीं गायब हो गया। और फिर मैंने सुना वो सरगोशी, तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो, बस देखते रहो, बस। और हर लफ्ज़ मेरे दिमाग में गूंज रहा था, तकरार के साथ, एक रिदम, एक बीट जो मेरे दिल की धड़कन से भी ज्यादा ताकतवर थी। मैंने खुद को कहा कि ये सब ख्याली है, लेकिन जब कुर्सी ने दोबारा हरकत की, मैं जान गया कि ये महज साया नहीं, ये एक वजूद है। रात भर वो मेरे कमरे में रहा। हर चंद मिनट बाद आहिस्ता कदमों की आवाज़, कभी दीवार के पीछे से, कभी छत की तरफ से, और कभी मेरे बिल्कुल पीछे। मैं हरकत नहीं कर सकता था, ना चीख सकता था, ना मोबाइल फ़ोन उठा सकता था। और तब मैंने सुना एक और सरगोशी, धीमी मगर वाज़े, ये जगह तुम्हारी है, बस अभी नहीं, बस अभी नहीं। मैंने आंखें बंद की, दुआ पड़ी, मगर जैसे ही आवाज़ ख़त्म हुई, कुर्सी ज़ोर से हिली और दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। बाहर के साए भी अंदर दाखिल हुए। सुबह के वक्त में जागा तो कमरा मामूल के मुताबिक था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि वो साया अब भी मौजूद था, कहीं करीब, इंतज़ार में, जैसे हर रात की आमद का सिर्फ इंतज़ार कर रहा हो। मैंने सोचा ये सब खत्म हो जाएगा, मगर साया ने अपनी मौजूदगी का वादा पूरा कर दिया। और रात हुई तो मैंने महसूस किया कि वो न सिर्फ कमरे में है, बल्कि मेरे ज़हन में भी घुस चुका है। हर ख्वाब, हर ख्याल, हर खाली लम्हा वो अब मेरे साथ था। और मैं जान गया कि ये साया सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि लेने वाला भी है। रात के पहले पहर मैंने महसूस किया कि कमरे के चारों कोनों में सियाह धुंध जमा हो रही है, छत से ज़मीन तक फैल रही है, और मेरी हरकत रोक रही है। मैंने कुछ कदम पीछे हटाए, मगर हुआ मेरी सांसें छीन रही थी। फिर मैंने महसूस किया दरवाजे से रोशनी अंदर आ रही है, मगर रोशनी के साथ वो साया भी बढ़ रहा था। मैंने आंखें बंद की, दुआ पड़ी, मगर जैसे ही मैंने आखिरी लफ्ज़ कहा, साया मेरे सामने खड़ा था, मुकम्मल। हर साया जिसने शहर में भयानक मौत देखी थी, अब मेरे सामने था। मैंने देखा इसका असर सिर्फ कमरे तक नहीं, बल्कि मेरे हाथ, मेरी आंखों में भी नजर आया, जैसे हर वो चीज़ जो इसके करीब गई बदल गई। मैंने हिम्मत की, मोबाइल टॉर्च पकड़ी, रोशनी इस पर डाली, लेकिन वो रोशनी को निगल गया, जैसे कुछ जिंदा चीज़ जो देखना नहीं चाहती। और फिर वो आवाज़ आई, इंतहाई भारी, ये घर तुम्हारा नहीं, ये कमरा तुम्हारा नहीं, बस अभी नहीं। मैंने भागने की कोशिश की, मगर कदम ज़मीन पर जिम गए, और मैं जान गया कि ये साया सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि इख्तियार करने वाला भी है।
इसने मेरे कमरे को बदल दिया। दरवाज़ा, खिड़कियां, फर्श, सब कुछ हरकत कर रहा था और मैं इस हरकत के बीच फंस गया। हर चीज़ साकित मगर हरकत में, हर लम्हा, हर सांस, हर धड़कन। और फिर वो हुआ जो मेरे अंदर घुस रही थी, मुझे हर सांस के साथ धकेल रही थी कि मैं अब मुकम्मल नहीं रहा। मेरा हिस्सा, मेरी नींद, मेरा साया, वो सब अब इसके कब्जे में था। रात के इख्तिताम पर जब रोशनी दोबारा आई, कमरा खाली लग रहा था। मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था, हाथों पर नीले निशानात, आंखें कुछ कमज़ोर, दिल धड़क रहा मगर कुछ अंदर रह गया था। साया अब भी मौजूद था, हर कोने में, हर रोशनी में, हर साये में। मैं जान गया कि ये साया सिर्फ मेरे कमरे तक महदूद नहीं, बल्कि अब हर जगह है, और जो एक बार इसे देख लेता है वो कभी मुकम्मल नहीं रहता। और आज भी जब मैं अपने कमरे में बैठता हूँ और रात के वक्त रोशनी मध्यम होती है, मैं महसूस करता हूँ कि वो करीब है, इंतज़ार में, और बस देख रहा है। मैं भी जानता हूँ कि जब वो आएगा तो सिर्फ देखना नहीं बल्कि हिस्सा लेना भी होगा। मैंने सोचा कि शायद ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो साया, वो अभी भी मेरे साथ था। हर रात की खामोशी में, हर कमरे के कोने में, हर खिड़की के पीछे। मैं महसूस करता कि वो सिर्फ इंतज़ार नहीं कर रहा बल्कि देख रहा है। देख रहा है कि कब मैं थक जाऊं, कब मैं कमज़ोर हूं, कब मैं अपनी आंखें बंद करूं। और तब वो कदम बढ़ाता है, वो सांसों में घुस जाता है, और मैं जानता हूं कि ये खेल खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो एक बार इसे देख लेता है वो मुकम्मल कभी नहीं रहता। रात के पहले पहर, कमरे में अंधेरा गहरा था, पंखा बंद हुआ, साकित, और मैं अपनी पलकें जोर से बंद किए, दिल धड़क रहा, हाथ कांप रहे। तब कुर्सी ने आहिस्ता से हिलना शुरू किया, हल्की सी, फिर तेज, जैसे कोई इसे धकेल रहा हो, लेकिन कोई जिस्म नजर नहीं आया। मैंने आवाज लगाई, कौन है? मगर जवाब में सिर्फ सरसराहट गूंजी, गहरी, भारी और मुसलसल, जैसे जमीन के अंदर से उठ रही हो। मैं उठा, कदम जमीन पर जिम गए, दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम पर दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और तब मैंने देखा दीवारों पर साए बढ़ रहे थे, न सिर्फ कमरे के बल्कि मेरे जिस्म के ऊपर, मेरे हाथ, मेरे पांव, हर चीज पर। और वो आवाज दोबारा आई, नरम मगर धमाका खेज, तुम अभी भी देख रहे हो, बस देखते रहो। और जैसे ही मैंने एक कदम पीछे हटाया, कुर्सी जोर से हिली और दरवाजा अपने आप खिल गया। मैंने रोशनी की तरफ देखा, मगर रोशनी भी कमजोर थी, मध्यम। जितनी देर में साया ज्यादा ताकतवर हो रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया, मोबाइल पकड़ा, टॉर्च ऑन की, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी निगल ली गई। वो साया अब सिर्फ कमरे में नहीं बल्कि मेरे ज़हन में भी मौजूद था, मेरी सोचों में घुस गया, हर ख्वाब, हर खौफ, हर लम्हा। वो अब मेरे साथ ही था। अचानक कुर्सी एक तरफ से गिरा, फिर दूसरी तरफ से हिली, और मैंने महसूस किया जमीन खिसक रही है, फर्श पीछे हिट रहा है, कमरे की हुदूद बदल रही है। हर कमरा, हर दीवार, हर साया मेरी मौजूदगी के मुताबिक हरकत कर रहा था। मैं चलने की कोशिश की, मगर कदम जमीन पर जिम गए, और मैं जान गया कि अब मैं सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि वो देखने वाला है कि मैं कब मुकम्मल तौर पर उसके कब्जे में आ जाऊं। रात के दरमियाने पहर मैंने आहिस्ता से सरगोशी सुनी, एक आवाज, इंसानी नहीं मगर वाज़े, अब तुम्हारी बारी है, बस अभी नहीं, अभी नहीं। मैंने आंखें बंद की, दुआ पड़ी, मगर जैसे ही मैंने आखिरी लफ्ज कहा, साया मेरे सामने खड़ा था, पूरे जिस्म के साथ। हर साया जो मैंने देखा था, हर खौफ, हर चीख, हर नक जो मदद मांग रही थी, वो सब इस एक वजूद में जमा हो चुके थे। मैंने मोबाइल दोबारा उठाया, रोशनी डाली, मगर जैसे ही रोशनी इस पर पड़ी वो हरकत में आ गया। एक लम्हे के लिए मुकम्मल इंसान की शक्ल इख्तियार की, लेकिन आंखें खाली, मुंह नीम खुला, और फिर
रोशनी के साथ वो गायब। मैं जान गया कि ये साया ना सिर्फ देखता है बल्कि अंदर के हिस्से दिमाग और रूह भी ले जाता है। और मैं मुकम्मल नहीं रहा। कुछ मेरा हिस्सा अभी भी इसके कब्जे में। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें कमरे में आए, मैं ज़मीन पर पड़ा था, हाथ कांपते, दिल धड़क रहा और कमरा मामूल के मुताबिक लग रहा था। लेकिन मैं जानता था कि साया अब भी मौजूद था, कमरे के किसी न किसी कोने में, इंतज़ार में, हर रात की खामोशी में और हर वक्त मेरे ख्वाबों में। मैंने बाहर कदम रखा, लेकिन जैसे ही बाहर की हवा लगी महसूस किया कि वो अभी भी मेरे साथ है। और मैं जान गया कि ये साया सिर्फ कमरे में महदूद नहीं बल्कि हर जगह है, हर जगह जहां खौफ पैदा होता है। हर आंख जो इसे देखती है वो इसी के कब्जे में आती है। अब भी जब मैं किसी भी इमारत में जाता हूँ रात के वक्त, जब रोशनी मध्यम हो जाती है, मैं महसूस करता हूँ कि वो करीब है, इंतज़ार में, बस देख रहा है। और मैं जानता हूँ कि जो एक बार इसे देख लेता है वो कभी मुकम्मल नहीं रहता, क्योंकि काला साया सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि लेने वाला भी है।